उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है। ऐसे में झांसी जिले में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में मात्र एक सप्ताह रह गया है, जिसको लेकर प्रधान प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनावी वादे करते हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारी टीम भी लोगों के बीच पहुंच रही है और लगातार प्रधानों से चुनावी चर्चा भी कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने ग्राम राजापुर की समस्त जनता को, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूं और जो गांव में आज तक सबसे मुख्य समस्याएं जो रही हैं, जैसे पानी की समस्या है, गौशाला की समस्या है, ये हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, वो इन्हीं पे रहेंगे। शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उसका क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ, वो सब पूरी जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। चुनाव लड़ने का क्या मकसद है आपका? चुनाव लड़ने का सबसे मुख्य मकसद हमारा है अपने गांव की जनता की सेवा करना और गांव में हर वो सुविधा जो कि ऊपर से मिल आती है परंतु यहाँ प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं ग्राम पंचायत के लिए आती हैं वो जनता तक पहुँचें, हर घर तक वो सुविधा प्राप्त हो, चाहे वो पेंशन की सुविधा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा जो आती है। जैसा कि अभी नल जल योजना का भी चल रहा है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि घर घर तक नल पहुँचें, हर चीज़ की सुविधा। गौशाला का जो मुद्दा हमारे गांव में चल रहा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा हुआ है, कई गायें उसमें मरी हैं, कई मतलब अब ये सब तो इस समय चूंकि अधिसूचना लगी हुई है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि इस शासन में जबकि इतना भूसा आया, सब चीज़ें आई, फिर भी उसके बावजूद भी गायों की बहुत बुरी दुर्दशा रही है। किसान हमारा परेशान हुआ है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था, फसलें खड़ी हुई थी, उस समय जानवरों का इतना आतंक था कि आप इस चीज़ को मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। आदमी रात रात भर किसान खटिया डाले खेतों में डला रहा। गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव के अंदर स्कूल ना होने से लोगों को रक्षा पढ़ने जाना पड़ता बच्चों को, तो बच्चे अच्छे से कई घर के शिक्षित नहीं हो पाते। तो इसके लिए क्या प्रयास रहे कि गांव के अंदर? प्रयास ये रहेगा कि मैं समस्त गांव की जनता के साथ, अगर जनता मुझे चुनती है तो समस्त गांव की जनता के साथ मैं हर उस दरवाजे तक पहुंचना चाहूंगा जो इस सुविधा को उपलब्ध कराएगा, क्योंकि इस गांव में मैं खुद बाहर पढ़ा हूं। मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद मुझे खुद बाहर पढ़ना पड़ा है, क्योंकि इस गांव में ये समस्या, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि ये जो सबसे शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे इंटर कॉलेज नहीं है, इसके लिए मुझे हर उस दरवाजे तक जहां पहुंचना चाहे मैं उस तक पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। गांव के अंदर एक और बड़ी समस्या है, जैसे कोई बीमार होता है तो यहाँ से झांसी की दूरी काफ़ी दूरी है, तो बड़ा एक दुखदायी विषय रहता है कि आदमी वहाँ तक पहुँच पा रहा। तो क्या ऐसा प्रयास रहे कि गांव के अंदर भी एक अस्पताल? गांव के अंदर सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो है ही, उसके अलावा एम्बुलेंस की सरकार द्वारा सुविधा है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं इस प्रयास में रहूंगा कि एक एम्बुलेंस हमारे गांव में हमेशा के लिए मौजूद रहे, कि जैसे ही एम्बुलेंस का नंबर डायल हो तो एम्बुलेंस हमारे गांव में तुरंत उपलब्ध हो पाए, अस्पताल में एम्बुलेंस को झांसी से ना आना पड़े। पानी के लिए भी गांव में बहुत समस्या है, लोगों ने बताया कि पानी की समस्या ज़्यादा है। तो क्या ऐसा प्रयास हो कि घर घर पानी कैसे पहुँचे? पानी की समस्या अभी ग्राम पंचायत का टैंकर उपलब्ध है, लेकिन वो घर घर तक पहुँचता ही नहीं है। भाई खड़ा है तो खड़ा है, नहीं है तो नहीं है, ये चल रहा है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो तत्कालीन व्यवस्था है, तत्कालीन व्यवस्था पानी के टैंकर की, जो कि ग्राम पंचायत का टैंकर है, वो हर घर पहुंचे, पानी लेकर हर घर घर तक पहुंचे। उसके बाद सरकार द्वारा जो योजना, नल जल योजना चल रही हैं, वो सब प्रयासरत हैं। कुछ समय बाद नल लगेंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर घर में नल हो। किसी के साथ ये भेदभाव नहीं हो कि इसके यहाँ लग गया, उसके यहाँ लग गया, ऐसा नहीं हो, हर घर तक नल की सुविधा। चुनाव लड़ते समय प्रधान वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन वादों पे आप कितना खरा उतरेंगे? खरा उतरने की तो ये स्थिति है कि वादे तो किए ही नहीं है अभी,
ना वादे किए हैं ना काम किए हैं, केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जनता एक बार हमारा साथ दे, फिर उसके बाद हम वादों पे अपने खरे नहीं उतरते हैं तो उसका जनता खुद जवाब देती है, उसमें हमें जवाब की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला ऐसा क्या विकास कार्य करेंगे गांव के अंदर जिससे आपको गांव की जनता आपकी गांव के अंदर सबसे बड़ा जो मुख्य काम है हमारा गौशाला का, तो पहले तो प्राथमिकता उसकी रहेगी कि जो उसका सरकार जो उसकी वो सुविधा दे रही है तो उसका भली भांति से संचालन हो सके। उसके बाद शिक्षा का मैंने आपसे कहा ही है कि भाई मैं हर उस दरवाजे तक पहुंचना चाहूँगा जहां पर इस सुविधा को उपलब्ध कराया जा सके, चाहे हमें अपने विधायक जी के पास जाना पड़े, चाहे हमें सांसद जी के पास जाना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, हम अपने गांव की जनता को हर उस दरवाजे तक ले जाएंगे जहां हमारा कार्य पूर्ण। अपने ग्रामवासियों से क्या आप अपना ग्रामवासियों से मैं यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इस बार मुझे सहयोग करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। कौन सा चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह है मेरा किताब, 5वें नंबर पर है। सभी जनता से विनम्र आग्रह है कि किताब पर मोहर लगाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। हमारे आदरणीय चाचा जी बल्लू महाराज के नेतृत्व में इस चुनाव को मैं लड़ रहा हूं। उनका आशीर्वाद, पूरे परिवार का आशीर्वाद, गांव की पूरी जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं इस चुनाव मैदान में